अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। आज का जो व्लॉग है मैंने दोपहर 12 बजे से शुरू किया है क्योंकि मुझे डॉलरामा आना था और अजान को भेजकर स्कूल तो मैं इधर आ गई थी। मैं यहाँ पे आई तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाती हूँ जो डॉलरामा पे मिलती हैं और इतनी पॉकेट फ्रेंडली हैं, इतनी चीप प्राइस पे आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। डॉलरामा कनाडा का वन ऑफ द चीपेस्ट स्टोर्स में आता है। किचन की चीज़ों से लेके लॉन्ड्री तक और कपड़ों से लेके खाने तक हर चीज़ यहाँ पे आसानी से अवेलेबल होती है। ये मिनी फोक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ऑनलाइन इनकी प्राइस चेक की थी तो ये $12 के थे और यहाँ पे सिर्फ $4.50 के हैं। कटिंग बोर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और अगर आप इनको डेकोरेट करना चाहते हैं किचन में उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। और क्वालिटी वाइज भी यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मुझे डॉलर स्टोर आना बहुत अच्छा लगता है। एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, चीप प्राइसेस मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे कटलरी डालने के लिए देखें कितना अच्छा सा ये बॉक्स बना हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कलर्स भी बहुत डिफरेंट मिल जाते हैं और स्टाइल्स भी बहुत डिफरेंट मिल जाते हैं। ये सर्विंग ट्रे मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक कलर में है और साथ ही इसके केक सर्विंग ट्रे भी आती है। डिस्पोजेबल्स जो हैं वो हमेशा मैं डॉलर स्टोर से लेती हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और मैं कभी भी इनको घर पे ख़त्म नहीं होने देती। बेकिंग में भी बहुत काम आते हैं और अगर आपने किसी को कोई चीज़ डालकर देनी है तो उसके भी बहुत काम आते हैं। ये जो गोल्डन और सिल्वर बाउल मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैरिनेशन के काम आते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। इस तरह का बाउल जो है स्टेनलेस स्टील का मैं बहुत पहले लेकर गई थी और मैंने इसको डिश वॉशर में भी लगाया है और वो अभी तक अच्छा है, उसका कलर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। जिप लॉक्स भी यहाँ से ही लेती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि बच्चों को जब लंच वगैरह देती हूँ कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो जिप लॉक में ही जाती हैं। किचन से रिलेटेड आपको हर आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ फ्रिज लाइनर्स भी हैं, फ्रिज लाइनर्स भी मैंने यहाँ से लिए हैं और ये सिंक स्ट्रेनर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने सिंक में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रबिंग ग्लव्स भी आए हुए थे, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे यहाँ पे। और उसके बाद ये जो रोटेटिंग ट्रे है ये मैंने रखी हुई है ऑर्गेनाइज़र के तौर पे अपने सिंक के नीचे। उसमें मैंने सारे अपने जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो रखे हुए हैं। ये मीडियम साइज़ के गार्बेज बैग भी आपको मिल जाते हैं, सेंटेड होते हैं और इसके साथ आपको किसी भी एयर फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाले बैग्स अक्सर मैं वॉशरूम में यूज़ करती हूँ डस्टबिन में लगाने के लिए। इनमें भी बहुत सारी सेंट्स हैं और बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई भी अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपने मेरे अक्सर देखे होंगे व्लॉग्स में, मैं इनसे क्लीनिंग करती हूँ। एक मैंने किचन में रखा हुआ है और दो जो हैं वो मैंने वॉशरूम में रखे हैं। बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इनके साथ। स्टील वूल भी यहीं से लेकर जाती हूँ और स्पंज भी मोस्टली मैं इधर से ही लेती हूँ। मुझे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स चाहिए थे, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी में आते हैं और ये मैं हमेशा इधर से ही लेकर जाती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये वाला चूज़ किया था क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, सोचा कि अब ये ट्राई करती हूँ। बहुत सारे ब्रशेस के कलर्स आपको मिल जाते हैं, ब्रूम्स मिल जाते हैं, मिक्स एंड मैच है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ब्रश लेकर उसके साथ जो ये स्टिक है वो अपनी मर्ज़ी की अपने पसंद के कलर की चूज़ कर सकते हैं। शावर कर्टन्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो मेरे वॉशरूम में लगा है मैंने यहीं से लिया हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और प्राइस आप देख रहे होंगे कि सिर्फ $3 हैं। लॉन्ड्री से रिलेटेड भी आपको हर चीज़ आराम से मिल जाती है यहाँ पे। टाइड भी मिल जाता है, गेन भी मिल जाता है और प्योरेक्स भी मिल जाता है। ये जो बैम्बू लिड वाले जार्स हैं ये आपने मेरे किचन में देखे होंगे, मैं यहीं से लेकर गई थी। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और पॉकेट फ्रेंडली हैं। डिश वॉशिंग लिक्विड भी आप देख रहे होंगे कितने अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे और हर तरह का आपको मिल जाता है। आपको स्प्रे में चाहिए स्प्रे में भी मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो वो भी मिल जाता है। अब जो मैं आपको ट्रे दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, सिर्फ $5 की है। इसमें आप चटनी डालकर रख सकते हैं या कोई भी सॉसेस आपके पास हैं तो वो डालकर आप इसमें सर्व कर सकते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें यूज़ करना बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये पॉकेट फ्रेंडली है और वो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है।
साथ उसके यहाँ पे प्लेट्स भी आपको मिल जाती हैं आराम से। ये देखें कितनी अच्छी प्लेट लग रही है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं। इस दफ़ा डॉलरामा में काफ़ी नया सामान आया हुआ है। कुछ चीज़ें मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखी थी, ख़ास तौर पे जो बाउल्स हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। यहाँ से आप मिक्स एंड मैच करके पूरा सेट बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू कमर्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, तो ये स्टोर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी और अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। यहाँ पे सीजनल डेकोरेशन भी बहुत आराम से मिल जाती है। अगर आपकी फॉल है तो फॉल का सामान आ जाता है, विंटर है तो विंटर का आ जाता है, समर है तो समर का मिल जाता है। ये स्टील के बाउल्स जो है मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे से कप्स आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा मैंने अपनी कॉफ़ी मेकर की साइड पे रखे हुए हैं ये। और प्लास्टिक के साथ आपको ग्लास की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ये सब चीज़ें बाहर भी स्टोर्स पे मिल जाती हैं, मगर प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्रिस्टल बीड्स, ये एयर फ्रेशनर्स हैं। इनकी आप लिड थोड़ी सी ओपन करके अपने घर में रख सकते हैं। और ये रीफ़िल्स हैं, मुझे रीफ़िल लेना था अपने वॉशरूम में। मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था कि रीफ़िल मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैंने एक ये लिया था। कंटेनर्स भी आपको हर साइज़ का, हर कलर का आराम से मिल जाता है। इसमें आप सीरियल डाल के रख सकते हैं, अपनी दालें वगैरह जो होती हैं वो डाल के रख सकते हैं, राइस डालने हैं, आटा डालना है, जिस लिए भी आप यूज़ करना चाहें, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों के रूम्स के लिए डस्टबिन भी थी यहाँ पे। ये लिड वाली जो है मैंने बच्चों के रूम में रखी हुई है। रिसाइकलिंग बिन्स भी हैं, लॉन्ड्री बास्केट्स भी आराम से मिल जाती हैं, मगर मैं ये बास्केट्स बच्चों के टॉयज़ डालने के लिए यूज़ करती हूँ। कॉम्पोस्ट बिन से लेकर रिसाइकलिंग बिन तक आपको आराम से इस आइल में मिल जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये फ्रिज में रखने के लिए है। अक्सर चीज़ें जो होती हैं हमारी पीछे चली जाती हैं और सब चीज़ें हिलाकर वो निकालना पड़ता है, तो ये उस चीज़ के लिए कि आप इस पर सेट कर लें, सिर्फ ट्रे आप हिलाएं, रोटेट करें, तो आपको आराम से वो चीज़ मिल जाएगी। ये रेड लिड वाले भी प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, ये भी स्टोरेज के काम आते हैं। और जो साइड पे मैंने आपको पहले दिखाए छोटे बॉक्सेस, वो लंच बॉक्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिशेस ड्राइंग ट्रे भी आपको मिल जाती हैं आराम से, प्लास्टिक की भी है और स्टील की भी है। उसके अलावा यहाँ पे छोटे बॉक्सेस ऑर्गेनाइजिंग के लिए मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो आपकी जगह नीट लगती है और हर चीज़ सिमटी हुई रहती है। ये जो टॉप शेल्फ ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी पेंट्री में रखा हुआ है, इंशाल्लाह कभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने प्याज और आलू सेट किए हुए हैं। ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं स्टोरेज के लिए। इसमें आप जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना के रख सकते हैं, या अगर आपको कोई थोड़ी चीज़ बच गई है फ्रीज करनी है तो वो इसमें डाल के रख सकते हैं। बच्चों के स्कूल की वाटर बॉटल्स भी आप देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी कलरफुल हैं। सिर्फ बच्चों की ही नहीं, बड़ों के लिए भी आराम से मिल जाती हैं। ये जो प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये आयरा ने पसंद की थी, मिकी माउस की। और ये 2 प्लेट्स जो हैं मुझे $4 में मिली हैं। पहले तो आयरा आराम से बैठी रही है, अंदर कार्ट में चीज़ें देखती रही है, अपनी पसंद की चीज़ें देखी हैं, उसने ली भी हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें इनके पास हैं डॉलरामा पे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैंने सारी अपनी ऑर्गेनाइजिंग की जो चीज़ें वो इधर से ही ली हुई हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, प्लास्टिक का कंटेनर बना हुआ था। इसको आप शुगर पॉट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें कैंडीज़ वगैरह डाल के अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। और ये इंसुलेटेड वाटर बॉटल ओनली $5 में लगी हुई थी। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजिंग ट्रे है ये मैंने इसमें पेप्सीज वगैरह रखी हुई हैं, और बच्चों के जूस भी जो हैं वो मैं पैक से खोलकर इसमें लगा देती हूँ। सिर्फ बॉटल्स के लिए नहीं, यहाँ पे आप फ्रिज में रखने के लिए ट्रेज भी हैं, एग्स रखने के लिए बास्केट्स बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके पास ये आइस क्यूब ट्रेज हैं जो डिफरेंट शेप्स में हैं। ये सोप डिस्पेंसर भी सिर्फ $5 का है, और अगर बच्चों का वॉशरूम है तो ये उसमें आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे डोर मैट्स भी हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैंने यूज़ भी किए हुए हैं और बहुत टाइम निकाल जाते हैं। और इनको आप मशीन में वॉश भी कर सकते हैं।
इस वाली आइल में सारा पेंट से रिलेटेड सामान था, जितनी भी एसेसरीज आपको चाहिए होती हैं, पेंट ब्रशेस हैं, ट्रेज हैं और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंट से रिलेटेड थी। ये किचन टॉवल्स यहाँ पे बहुत अच्छे लगे हुए थे, क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्वालिटी हर चीज़ की अच्छी है और प्राइस उससे भी अच्छी है। और यहाँ पे कुछ मल्टीपर्पज़ हुक्स हैं और ये स्टिकर होता है इनके बैक पे, आप इसको स्टिक कर सकते हैं और कुछ स्क्रू से लगाने वाले भी मिल जाते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये टेबल मैट्स हैं, आप अपनी कलर स्कीम के मुताबिक पिक कर सकते हैं। इतने ज़्यादा कलर्स हैं, आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से पाउच मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, इनमें आप कॉइन्स डाल के रख सकते हैं या अगर आपकी कोई मेडिसिन है छोटी तो वो आप डाल के रख सकते हैं। हेडफोन्स अगर आप बाहर से लें तो आपको $5 में कभी भी नहीं मिलेंगे, मगर यहाँ पे जो हैं बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी हैं। फिर यहाँ पे कुछ लाइटिंग का सामान भी है और केबल्स जो हैं मोबाइल की हर तरह की आराम से यहाँ से मिल जाती हैं। जैसा कि अब नवंबर स्टार्ट हो गया और दिसंबर में क्रिसमस आने वाली है और क्रिसमस का इतना प्यारा सामान यहाँ पे आया हुआ है। ये जो है ये छोटी छोटी सी कैंडीज बनी हुई हैं, मगर ये हम खा नहीं सकते क्योंकि इसमें जेलेटिन होता है। ख़ास तौर पे कैंडीज़ लेने से पहले हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ते हैं कि उसमें जेलेटिन तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ जो हम लोग नहीं खा सकते। अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो आप डॉलरामा ज़रूर जाइएगा, बहुत प्यारा सामान है और पॉकेट फ्रेंडली है। अज़ान ने मुझे कहा था लॉलीपॉप्स लाने के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ लॉलीपॉप्स लिए हैं यहाँ से। हम जब छोटे थे तो हमने किंडर चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाई हुई है और जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिसमस आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो चॉकलेट्स भी जो हैं वो क्रिसमस थीम की हैं। इस सारी आइल में क्रिसमस का सामान पड़ा हुआ था। ये जो बास्केट्स हैं इनमें आप गिफ्ट भी डालकर दे सकते हैं और अच्छे तरीके से रैप कर दें तो गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। ये प्लास्टिक के बॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट थे छोटे से, इसमें 2-3 कलर्स और भी थे। वैसे तो अभी नवंबर का स्टार्ट है और क्रिसमस जो है वो दिसंबर में आती है, मगर जो सेलिब्रेट करते हैं वो शॉपिंग बहुत देर पहले से शुरू कर देते हैं। बॉक्सेस भी बहुत प्यारे बने हुए हैं, आपको पैकिंग की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। आप यहाँ पे आएँ, आपका जो भी गिफ्ट है, जिस थीम का भी है, जैसा भी है, आपको हर तरह का बॉक्स आराम से मिल जाता है। गिफ्ट रैपिंग के बाद जो है यहाँ पे ये बोज भी थी, जिसके पीछे छोटा सा स्टिकर होता है, आप गिफ्ट पैक करके ये ऊपर लगा सकते हैं। और ये गिफ्ट पेपर थे। ये जो बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये बॉटल्स डालने के लिए होते हैं और ये जो ऊपर स्नोमैन सा बना हुआ है और ग्रीन कलर का है, ये बॉटल के इर्द गिर्द रैप हो जाता है। यहाँ पे कुछ हैंगर्स थे, यहाँ से मैं बच्चों के कुछ हैंगर्स लेके गई थी जो वेलवेट में थे। वो बहुत कम आते हैं यहाँ पे और जब आते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसको जब हम शेक करते हैं तो इसके अंदर जो स्टार्स हैं वो ऐसे मूव होते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए विंटर अपैरल भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। ग्लव्स भी मिल जाते हैं और टोपियाँ भी मिल जाती हैं, मफलर्स भी मिल जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस स्टोर पे। ये जैसा कि आप क्लिप और पिन्स देख रहे होंगे, ये गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिसमस पे बेकिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये जो टिन बॉक्सेस हैं बेकिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आज मोस्टली स्टोर के ऊपर जो है वो क्रिसमस का सामान था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि काफ़ी देर पहले शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है क्रिसमस की। ये कपकेक लाइनर्स हैं, बहुत क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे से। और ये देखें फिर से एक मग है, साथ एक स्पून है, गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आयरा जिस आइल से गुजर रही थी वहां से कुछ उठा लेती थी और फिर आगे जाके उसका मूड बदल जाता था, वो रख के फिर कुछ और उठा लेती थी। यहाँ पे कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए भी था क्रिसमस से रिलेटेड।
यहाँ पे जो है ये स्टिकर्स थे और पेंट करने के लिए बने हुए थे, वुडन फ्रेम थे। मुझे इस तरह के मग्स बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पे ये जो राउंड में बने हुए हैं ये बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मफलर्स थे लेडीज़ के लिए जिनकी क्वालिटी अच्छी थी और सिर्फ $4 के थे। यहाँ पे कुछ कैंडल्स पड़ी हुई थी और आप अगर मेरे पिछले व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कैंडल्स कितनी अच्छी लगती हैं। तो मैं जहाँ पे भी देखती हूँ वहाँ जाकर ज़रूर उसको स्मेल कर कर देखती हूँ और अगर अच्छी लगे तो ले भी लेती हूँ। ये डेकोरेशन के लिए $2 के बहुत प्यारे छोटे छोटे से हाउसेस बने हुए थे। कनाडा में तो डॉलर ट्री होता है और डॉलरामा होता है। आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं उन कंट्रीज़ में आपके पास इस तरह की कौन सी शॉप है जहाँ पे चीप प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। इस वाली आइल में पेट्स का सामान था, कुछ उनका खाना वगैरह था और जो पेट एसेसरीज होती हैं वो थी। डॉलरामा पे खाने का सामान भी बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस पड़े हुए थे, सोया सॉस थी। हिमालयन सॉल्ट अगर आप बाहर से लें तो $4 to $5 का आता है और यहाँ पे सिर्फ $2 का था। यहाँ पे बेकिंग से रिलेटेड भी आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पाई क्रस्ट है, रेडीमेड है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फिलिंग करनी है और इसको बेक कर लेना है। इस आइल में कुछ जूसेस थे और ओट मिल्क था और उसके बाद यहाँ पे आलमंड मिल्क भी था। जूसेस की भी काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे और साथ ही इसके एनर्जी ड्रिंक भी हैं। इस वाली आइल में पेट सेक्शन आ गया था दोबारा से और जो पेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके टॉयज़ वगैरह वो थे यहाँ पे सब। यहाँ पे जिन लोगों ने पेट्स पाले हुए हैं वो उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। ये कुछ बॉल्स थे जिनमें उनका खाना वगैरह जाता है और पानी के लिए भी उनके बॉल्स बने हुए थे। ये बच्चों के लिए शावर लेने के लिए स्क्रबर्स बने हुए थे। आइसक्रीम शेप्स थी और डिफरेंट शेप्स थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो बॉटल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये कोई ड्रिंक वगैरह नहीं है, ये बबल बाथ है। इसको आप पानी में डालें तो बहुत अच्छे से बबल्स बन जाते हैं। टूथपेस्ट भी आपको हर तरह का यहाँ पे मिल जाता है, क्रेस्ट भी है, कोलगेट भी है, सेंसोडाइन भी है। उसके बाद आपको हेयर मास्क मिल जाते हैं, शैम्पूज भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो थी वो ट्रैवल एसेसरीज थी। आपको पता होगा अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका 50 ml से ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता और अगर आपकी बॉटल बड़ी है तो आप इनको छोटी बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बेबी आइल है, यहाँ पे आपको हर चीज़ बेबी से रिलेटेड मिल जाएगी आराम से। और फिर कुछ ब्यूटी का सेक्शन था, यहाँ पे छोटे से नेल पॉलिशेस भी थे, फेस मास्क आपको आराम से मिल जाते हैं और ये फॉल्स लैशेस भी मिल जाती हैं, फॉल्स नेल्स भी मिल जाते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर का काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ से। सीरम्स भी मिल जाते हैं आराम से। और ये जो छोटी ट्यूब्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैंड क्रीम्स हैं और ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है, ये वॉलमार्ट से भी मिल जाता है। यहाँ पे कुछ शर्ट्स थी बच्चों की और ये जो है कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र है, आप इसको किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं। हेयर ब्रशेस में और कोम्स में काफ़ी वैरायटी होती है इनके पास और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैंने एक दो कैचर लिए थे यहाँ से क्योंकि मेरे कैचर जो हैं वो टूट चुके थे। और बच्चों के कैचर्स और पोनीज में भी काफ़ी इनके पास वैरायटी होती है। नेल पेंट में भी काफ़ी अच्छे कलर्स थे और ये जल्दी उतरते नहीं हैं। मैंने एक दो दफ़ा यहाँ से ट्राई किया और बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टी वाइटामिन्स भी मिलते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स की भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हर ओकेजन का कार्ड आपको मिल जाता है। बर्थडे का चाहिए तो बर्थडे का मिल जाता है, थैंकफुलनेस का चाहिए वो मिल जाता है। आपकी 5th बर्थडे से लेके 50th तक आराम से कार्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ इनके पास सेविंग किट्स भी हैं और ये किट्स बहुत हैंडी रहती हैं। आप इनको पर्स में भी डाल सकते हैं और कार्ड्स में भी रख सकते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए।
कैंडल होल्डर्स भी आराम से मिल जाते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स भी मिलती हैं और दूसरी भी मिलती हैं। और अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो उसका भी सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल होता है। वॉल हैंगिंग्स भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं। कुछ सीनरीज थी और फोटो फ्रेम्स होते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मुझे इनका ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो वॉल हैंगिंग्स हैं इनकी बहुत अच्छी होती हैं। फिर इनके पास कुछ पेंटिंग का सामान भी होता है, कैनवसेस भी होते हैं और पेंट के ब्रशेस भी मिल जाते हैं और हर तरह का पेंट इनके पास अवेलेबल है। बच्चों के लिए भी पेंट किट्स छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, वाटर कलर्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए बास्केट्स भी बनी है। ये गिफ्ट हैम्पर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं इनके। इनको आप स्टोरेज के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिसमस आने वाली है तो इस वजह से क्रिसमस थीम की काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। स्टेशनरी का भी सारा सामान मिल जाता है। आपको ऑफिस के लिए कुछ सप्लाईज चाहिए वो भी मिल जाती हैं आराम से। और ये स्टिकी नोट्स हैं जो बहुत काम आते हैं बच्चों के। बच्चों के लिए बैग्स भी हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़े नहीं हैं मगर नॉर्मल साइज़ के हैं। अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं या प्री स्कूल जाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। ये जर्नल न्यूबॉर्न बेबी के लिए 6 मंथ्स ओल्ड की पिक्चर लगा सकते हैं, 5 की लगा सकते हैं, 4 की लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है उसकी जो पहली पहली चीज़ है वो आप इस जर्नल में लिख सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक्सरसाइज के भी काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं। मुझे एक जर्नल भी चाहिए था। मेरा जर्नल जो है पहले वो ख़त्म हो चुका था तो यहाँ से मैंने एक जर्नल भी लिया था। और अगर बच्चे साथ आते हैं तो आपको पता है कि टॉयस लिए बगैर नहीं निकलते। पहले तो बच्चों को यहाँ पे चूज़ करना मुश्किल हो जाता है और अगर वो चूज़ कर भी लेते हैं तो आगे जाके रख के फिर कुछ और उठा लेते हैं क्योंकि उनको इतनी वैरायटी मिलती है टॉयज़ की यहाँ पे। टॉयज़ के साथ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल किट्स भी मिलती हैं। आप बच्चों को जब फन एक्टिविटीज़ करवाना चाहें तो उसके लिए काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। यहाँ पे 2 आइल्स तो सिर्फ बच्चों के लिए बनी हुई हैं। उसमें कलरिंग से लेके बुक से लेके स्टेशनरी हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट बैग भी आपको मिल जाते हैं हर साइज़ के और हर कलर के। प्राइस जो है इसकी डिपेंड करती है बैग के साइज़ के ऊपर। इस स्टोर पे 1 से लेके $5 तक का सामान होता है। बर्थडे डेकोरेशंस भी आपको मिल जाती हैं। और आप देख रहे होंगे कि आयरा जो है पहले उसने एक टॉय उठाया था वो रखा ही है और अब आके यहाँ पे चूज़ कर रही है। यहाँ पे आके इसने पहले टी सेट उठाया था, उसके बाद जो है उसने वो रखकर तो डॉल वाला सेट ले लिया था। मुझे डॉलर स्टोर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर यहाँ पे मैंने आयरा के लिए जो टॉय लिया था फिर सोचा कि अयान और अजान के लिए भी कुछ ले लेती हूँ क्योंकि आयरा का टॉय देखेंगे तो वो फिर बोलेंगे हमारे लिए क्या लेकर आई हो। आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने आपको पहले भी दिखाया मगर इनका एक और आइल है जहाँ पे इस तरह के पोटेड प्लांट्स मिलते हैं। ये प्लांट्स आप अपने किचन काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, वॉशरूम्स में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। मगर इनके पास जो रोजेस हैं वो थोड़े से मुझे कॉस्टली लगते हैं क्योंकि एक रोज़ जो है वो $5 का है। और ये वाला जो हैंगिंग प्लांट है ये फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, ये नया आया हुआ है यहाँ पे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।